इस तारीख को भोज का निमंत्रण मिला कि नहीं मिला है? मिल गया है, चलिए बढ़िया है फिर तो। चलिए कल हम लोगों ने क्या किया था, यूनिट नंबर 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग है हमारा, उसमें हमने एपी को क्या किया था, सर्कुलेट किया था एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पंडित जी आगे भाई साहब ना आगे खाली से थे, आप आगे आइए, यहाँ आइए, हमसे आगे रहिए हमेशा, नहीं तो रेस से पीछे छूट जाएंगे फिर छुटाएंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, सीरीज तो पूछ नहीं रहा है, सीरीज की जगह पर क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कल हम लोगों ने क्या समझा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, नहीं, सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर क्या है, क्योंकि वो भी तो एक सीरीज ही है, सीक्वेंस ही है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। इसके बाद समझे थे कि भाई एपी को सॉल्व कैसे करना है, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन भी किए थे। जैसे मान लीजिए कि प्रथम पद दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, उसका भी क्वेश्चन किया था। एपी दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ये मिडिल टर्म निकालने के लिए, नहीं, ये भी क्वेश्चन हमने किया है। इसके बाद क्वेश्चन किया था कौन सा, कि 2 टर्म के बीच की दूरी इतनी है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन। और लास्ट वाले कौन से किए थे, योग वाले क्वेश्चन, जब हमारे पास एपी है उसको योग कैसे निकाल सकते, क्योंकि इसी 4 प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करेगा, घुमा घुमा करके आपके पास परोसा जाएगा। तो कल जितने भी एपी के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमने सबको किए थे, ठीक है। उसमें जैसे फॉर्मूला की बात हो, उसके बेसिक डिफरेंस की बात हो, सीरीज से क्या डिफरेंस है उसमें, ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, कल कर चुके हैं। लेकिन कल ये यूट्यूब पे नहीं गई थी, आपके एप्लीकेशंस में मौजूद हैं, कोर्सेज में जा कर के, ठीक है। एप्लीकेशन में आप कोर्सेज खोलेंगे, नहीं खोलने आता है जाकर सीखिए, वहाँ पर ऑफिस में खोलेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगी, नहीं रिकॉर्डेड क्लासेस में, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं सबको क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है। क्योंकि लाइव में क्या होता है, अब मैं आपसे पूछूं या उससे पूछूं प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि जोड़ना नहीं आ रहा है। सर 22 और 2 24 कैसे कर दिए, अभी कोनो थोड़े बात है भाई, 22 और 2 24 कैसे कर दिए, मेरा मन हो गया तो कर दिए भाई, जोड़ के वही आएगा ना, तो क्या करती है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि भाई ऑफलाइन जो भी क्लासेस रहेंगी ऑफलाइन रहेंगी, क्योंकि आप उतना ठंड में आ रहे हैं तो कुछ तो बेहतर होना चाहिए ना आपके लिए। तो एक सेपरेट उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है OBS के थ्रू, और वो सारा रिकॉर्ड करके कहाँ पर, आपके एप्लीकेशंस के कोर्सेज में जा कर के दिया जा रहा है। उसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाउनलोड कर लें, बाद में जाकर देखना चाहें कर सकते हैं। मान लीजिए घर पे स्पीड नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ वाईफाई लगा होता है, डाउनलोड कर लीजिए, बाद में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन में आपके पास रहेंगी, वो मैंने उसको ऑन कर दी है डाउनलोडेबल को। जो उसकी PDF नोट्स रहेंगे आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से प्रिंट निकालो आप निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन बिल्कुल नहीं होंगी PDFs के ऊपर। किसी को भेजना चाहे वो भी भेज सकते हो उतार के, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। और जितने भी मतलब ऑनलाइन वाले में हैं सबको मैंने कहा कि मैं गूगल मीट पे आ ही रहा हूँ शाम को, जो भी पढ़ाई हुई है उसको पहले वीडियो को देखिए, समझिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो वहाँ पूछ लीजिए उठा करके, या मुझे कुछ नहीं बतानी है तो मैं बता दूंगा गूगल मीट पर। पहले मैं करता था, बड़ा मज़ेदार होता था, लोग खूब बात करते थे। इस साल बेचारा छूट गया था उन लोगों से बात करना, दो लोग मन ही नहीं लग रहा है, मन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कहा कि नहीं गूगल मीट पर आएंगे। और कल कितने हो गए पता है व्हाट्सएप ग्रुप की फैमिली, 1000 1K, ठीक है। नहीं देखे हैं स्टेटस मेरा, 13 सेकेंड दरभंगा लोग ग्रुप देखिएगा, उसमें जो फ्री ग्रुप्स हैं मतलब जिसमें फ्री शेयर किए जाते हैं वो 1K पर पहुँचा है। कितने पर, 1K, 1024 तक पहुँच गए थे कल। आज बड़े ही होंगे पता नहीं, मैं देख नहीं पाया सुबह में, तो 1K पर पहुँचा है। उसको 31 तारीख को भोज है, आमंत्रण मिल ही गया होगा, है ना। और जो ढौआ देना चाहे तो वो भी दे देगा चलिए बात करते हैं एपी की। तो आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं सारा, जितने भी कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, क्वेश्चंस करवा दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ता है हमारा अपना है उठार के, तो स्थिर रह पहले उठार के, हमको पता है कितना खिलाना है, कब खिलाना है, क्वेश्चंस होंगे सेपरेटली उठार के, क्वेश्चंस हमको ढूंढने दो उठार के, क्योंकि उलूल जुलूल क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। जो क्वेश्चंस में दम रहेगा ना वो क्वेश्चंस करनी है। जैसे कल ही 4 क्वेश्चन जो किए हैं उसका PDF गया होगा, आप देखेंगे हर एक क्वेश्चंस में दम है अपने आप में, एक है ना। वो नॉट एपी है कहने के लिए, लेकिन हर एक क्वेश्चंस में एक एक दम है, और एक एक चीज़ों की स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई कि कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है,
उसकी क्या पंडित जी, सबकी स्ट्रैटेजी हमने अलग अलग बताई कि इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रैटेजी, उस क्वेश्चन में क्या, उस क्वेश्चन में क्या, उस क्वेश्चन में क्या, और चारों क्वेश्चंस अपने आप में क्या दम रखता है। बाकी जब मुझे एमसीक्यू करवानी होंगी तो मैं अलग से फाइंड आउट करके लाऊंगा, उसको करके देखिएगा, उसमें दम होंगे। अब कुछ भी नॉर्मल की यहाँ पूछ लीजिए उठा करके, नॉर्मल क्वेश्चन करने से पता है क्या हो जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप इतनी मजबूत हो कि कोई बड़ी बड़ी तूफान आपको गिरा ना सके। यूट्यूब पे देखता हूँ कि प्रॉफिट लॉस ऑफ क्वेश्चन कैसे करा रहा पता है, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन कराते रहते हो, व्यूज़ जो देखता हूँ मज़ा आता है हमको देखने में, कि सब बेहुदा से वहीं बैठा हो। यू सिनेरियो क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं जीवन में कभी। नेट का एग्जाम देके आए हैं ना, और क्वेश्चन उसके मिला लीजिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे, सिंपल क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे वो तैयार ही नहीं हो रहा है, प्रिपेयर ही नहीं हो रहा है, पता है, फिर गया फिर वहीं देख करके उठाएंगे। क्योंकि अब क्वेश्चंस घुमावदार हैं, तो घुमावदार को सॉल्व करें। जैसे कल अब दो चीज़ दिया हुआ है, उसका कॉमन टर्म निकाला, मिडिल टर्म निकाला, तो घुमावदार क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करवाइए। ठीक है, तो उसी तरह कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे साथ में। जो सॉल्व कर पाए ठीक है, जो सॉल्व नहीं कर पाए उसकी पीडीएफ भेज जाएगी, आप घर पर बैठ के उसको सॉल्व करोगे। कि अप्लाइंग बहुत ज़रूरी है, विदाउट अप्लाइंग आप मैथ से क्वेश्चंस को हिला नहीं सकते हैं, ना डीआई को हिला सकते हैं ना आरसी को हिला सकते हैं। ठीक है, और सुनना, कल से जो कुछ नया कहे ना तो हमको ही वो काम दे देना उठा करके। कल कहे रिसर्च पेपर लिख लो तो लिख दीजिए आप, बड़ी बुरी बात है उठा करके। न्यूज़ इतना दूर से रहे ऐसा, तो एक को जगह कहीं न्यूज़पेपर का दुकान नहीं है, कहीं किताब का दुकान नहीं है, तो फिर टीचर ने प्रॉब्लम बताया तो आप ना सॉल्व करिएगा कि उसको ही काम दे दीजिएगा फिर से। आज कल हम बहुत गुस्सा किए केस पर, नहीं उसी पे बोले हैं उसको उठा करके। आपको काम दिया है, आप जाके ढूंढिए, जब चलेंगे दौड़ेंगे तब ना माथा पच्ची होगा। कि जितना आप दौड़ेंगे ना, रिसर्च का नहीं, पेपर, तो पेपर आज मंगवा दिए हैं उठा करके, लेकिन कभी नहीं, हमेशा याद रखिए उठा करके, आपको जीवन में वक्त मिला है, आपको करना है। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, नहीं कर सकती तो छोड़ दीजिए, नहीं करिए उठा करके। बोले तब ही ना उठा करके, हम उसको भी गुस्सा किए कि नहीं, उससे कमज़ोर हो जाए, वो खुद ढूंढने दो उसको। अगर जो ढूंढ नहीं सकता है तो वो कुछ आगे कर नहीं सकता है। सही बात बता रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, क्योंकि उससे क्या होता है पता है, आप क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर मैंने बताया ये ट्रिक है, चलो ठीक है, अब ढूंढना शुरू करो खुद ही उठा करके। हम जब ढूंढ के दे ही देंगे तो आप तो कमज़ोर हो गए ना समझे। और आज से पढ़ना शुरू करना है, उससे पूछना शुरू करेंगे। कौन सा पेपर खरीदे हो? हिंदुस्तान कब से आने लगा उसमें, इंग्लिश में? टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने मंगवा दिया है। कोई भी पेपर पढ़ो ना, शुरुआत किसी से कर सकते हैं उठा करके। हमने कोई बाउंडेशन दिया था कि यही, वो अगर मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा भी चलेगा उठा करके। ठीक, कभी दूसरे पर डिपेंडेंट मत होइए। चलिए, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ a बराबर 28, d बराबर -4, n बराबर 7, देन an इज, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसमें a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, a कितना 28, d कितना दिया हुआ है, d मतलब डिफरेंस, सार्वंतर, -4, और n का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो आपको an फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, an मतलब क्या यहाँ पर निकालना है, a7 की वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, a7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, या an निकालना हो, या हमें उसका tn निकालना हो, या tn निकालना, तो क्या फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे मुझे कॉपी खोले लिखिए फटाफट। हाँ, कहाँ पर, n का मान कितना दिया हुआ है, 7, तो वहाँ पर an लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a7 की वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी निकालिए फटाफट, क्विक, एकदम जल्दी जल्दी। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा रहे हैं, तो फिर वही 2 क्वेश्चन होगा, बस बंद करना पड़ेगा मुझे। कितना आंसर आ रहा है, 4। चलिए क्या करेंगे, ए की जगह पर कितना 28, एन की जगह पर कितना 7,
घटे 1 और d बराबर कितना है -4, तो इतना हो जाएगा 28 और प्लस यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और गुणे -4। अब यहाँ पर देखिए गुणा ध्यान से, 6 और 4 को गुणा करते तो नॉर्मल होगा तो क्या हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो टर्म है उसमें क्या लगा हुआ है माइनस, और ये किस में है 6 प्लस में है, 6 किस में है प्लस में है और वो किस में है माइनस में है। तो क्या करेंगे 6 चौक 24 और माइनस प्लस को जब भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस प्लस को जब भी गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस। ये चीज़ भूलना नहीं, कॉपी में लिख लेना है। जब माइनस और प्लस वाले एक टर्म मान लीजिए प्लस में है +6 और उसको गुणा कर रहे हैं किससे माइनस वाले टर्म से, दोनों अलग अलग टर्म है ना, ये दो अलग अलग टर्म है ना, और जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे गुणा करके तो क्या आ जाएगा 6 चौका 24 और टर्म कौन सा माइनस। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए या इस तरह से हो जाए -6 गुना -4 तो फिर क्या आ जाएगा रिजल्ट +24। प्लस तो लिखते नहीं तो क्या लिख देंगे हम, क्लियर बात। हाँ, एक एक चीज़ क्लियर करिए ताकि वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन टाइम, ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो वो दोबारा चांसेस नहीं देगा, है ना। वहाँ पर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना निश्चित रूप से घटेगी, ठीक है पंडित जी। हाँ, स्ट्रैटेजी वाला भी लिख लेना है कि माइनस और प्लस दो अलग अलग को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें माइनस लगाना है, माइनस माइनस को गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो -4 गुने -3 गुने -2 तो फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा कितना टोटल 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब 24 के साथ माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस का जोड़ा लगेगा ना तभी वो प्लस बनेगा, याद रखिएगा। माइनस वाले का जोड़ा लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए जोड़ा। यहां पर जोड़ा लग रहा था ना, जैसे ही माइनस वाला का जोड़ा लगेगा गुना में तो क्या बना देगा प्लस बना देगा। अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो फिर वो माइनस में रहेगा। अब यहां और यहां देखेंगे एक जोड़ा तो लग गया है 4 और 3 का, लग गया है ना, तो 4 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। लेकिन अब 12 प्लस में आ गया है और 2 माइनस में है तो जोड़ा तो नहीं लग रहा है ना, तो कितना हो जाएगा -24। और अगर इसमें एक और टर्म हमने जोड़ दिया -8, अब क्या आंसर हो जाएगा, अब जो भी आंसर आएगा वो प्लस में होगा, क्यों जोड़ा लग गया है। इतना लंबा करने का प्रोसेस क्या था पता है ना, क्योंकि कितना भी लंबा खींच देगा आपको खींचनी नहीं है कि भाई जोड़ा लगेगा तभी प्लस बनाएगा, वरना गुना में कभी माइनस प्लस नहीं बना सकता है। क्लियर बात है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या है 4 है, ये आंसर हो जाएंगे। चलिए क्या हुआ, अच्छा ये 28 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4। एक AP है जिसका 2 टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3 और सेकेंड टर्म दिया हुआ है +4। तो उसका 21वां टर्म क्या होगा, क्या होगा उसका 21वां टर्म क्या होगा। नहीं, एक AP है जिसका फर्स्ट 2 टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट 2 टर्म का मतलब क्या, पहला होगा फर्स्ट टर्म, दूसरा होगा सेकेंड टर्म। तो 2 टर्म आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका 21वां टर्म क्या होगा, वो निकालना है। उसका 21वां टर्म क्या होगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, इसमें AP बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या कौन सी AP, AP के बारे में कह रहा है, क्योंकि हमने कल बताया था ना डिफरेंस में, क्या बताया था कि जब भी AP लिखना होगा तो वहां पर AP वर्ड यूज करना होगा। सीरीज में नहीं भी करेंगे तो क्या करेगा, चलेगा वहां पर। अब AP में क्या है, पहला टर्म क्या था -3, दूसरा टर्म क्या है 4, इसी तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा।
तो इसमें पूछ रहा है इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो 21वें पद का मान क्या होगा, 21st टर्म का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। मैंने जानबूझकर क्वेश्चंस को इंग्लिश में रखा है, हिंदी में नहीं किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखिए, है ना। नहीं तो कल हैं JRF उस विषय में, कल वो जाएगा कहीं पर, जाएगा सेमिनार में कहीं गए, पूछ दिया 2 लाइन उसमें, बाप रे क्या बोल रहा है रे। नहीं, थोड़ी समझ हमें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैथ्स के क्वेश्चन में रॉन्ग पाए गए तो हिंदी में अगर डेटा गलत दिया गया था और आपने बना दिया तो अब क्या करेंगे पता है, आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी में लिखे गए हैं, डेटा कुछ ऊपर नीचे हो गया है, और वो यूसी क्या कहती है, हम इंग्लिश वाले डेटा को मानेंगे। इंग्लिश तो आपको पढ़ना नहीं आता था, पता है क्या हो जाएगा, आते हुए क्वेश्चन में 2 नंबर छूट जाएगा, और उस लगा कि 2 ही नंबर से JRF छूटा है, तो पता है उस टाइम क्या दुख होगा। शिट यार, प्रॉब्लम आइटम था। ठीक है, तो वो चीज़ें बार में नहीं हमको क्या करनी पड़ी, चिंता करनी पड़ी, उसको आज ही सुलझा लेनी है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, कौन सा टर्म निकालना है, 21st। पिछला वाला फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, A21 या T21 बराबर A + n - 1 इंटू D। ए का मतलब कौन, ए का मतलब होता है किसी AP में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज A। D का मतलब क्या होता है, 2 टर्मों के बीच का अंतर, लेकिन वो 2 टर्म कौन से होंगे, कर्मागत होंगे। 2 टर्म के बीच का अंतर क्या कहलाता है, डिफरेंस, लेकिन वो टर्म कैसे होने चाहिए, कर्मागत, मतलब अंतर कैसा होना चाहिए, सेकेंड में से किसको घटाना है, फर्स्ट वाले को घटाना है। अब 4 में से घटाना है -3 को, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ना, 4 - -3। ध्यान से ये क्वेश्चन जितना देखने में सही लग रहा है उतना है नहीं, लॉजिक छुपी हुई इसमें, इसीलिए मैंने दिया है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो दम है भाई, क्योंकि मेरे टेस्ट में दम होता है। नहीं, जो पुराना वाला सब पसीना फेंक चुका है उसे पूछ लीजिएगा कभी कैसा पसीना फेंका था, कि 2 दिन में बुखार लग जाता है या उतर ही जाता है उस टाइम। तो क्या करना है, 4 घटे -3। अब ये क्या होगा कि जैसे ही इसको अगर लिखना है तो अब घबरा के लिखना कैसे है, 4 में से 3 को घटाना है, बिल्कुल करेंगे। 4 लिखा, माइनस लिखा, अब यहाँ माइनस है तो हमने क्या लगा दिया है, ब्रैकेट लगा के सेपरेट कर दिया थोड़ा सा, ताकि टर्म हमें दूसरा लगे। अब क्या होगा, जब भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां पर क्या कर देगा पता है, ये 4 + 3 बराबर कितना, 7। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बताते हैं, ध्यान से देखिए। आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन पढ़े हैं, नंबर लाइन, फिर पीछे बात कर, क्या बात है भाई, मतलब हम खड़े हैं तब आप बात कर रहे हैं मैथी उठा के, मतलब थोड़ा सा ध्यान गया, जो बोल रहा है तो सुनते इधर देखते रहिए उठा के, ताकि वो बोलना बंद कर देगा उठा करके, है ना। इतना सुंदर चीज़ पढ़ा रहा है, इतना आसान भाषा में, तब लोग आप लोग देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है हमको सच में। -1 -2 ये नंबर लाइन है, -3 -4, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखी जाती है, धनात्मक पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 और 4, इस तरह से नंबर आगे बढ़ता चला जाता है ना, दोनों तरफ नंबर लाइन हमने पढ़े होंगे। अब इस नंबर लाइन पर इसकी प्रैक्टिकल को दिखाता हूं कि कैसे 4 + 3 7 हो गया। हमें जाना कहां से है, -3 से कहां जाना है, 4 पे जाना है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 7 है। इसको यहां से करके देखते, देखिए -3 है ना, यहां पर, यहां से जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। -3 से 4 जाने के लिए कितना जाना पड़ा, 7 जाना पड़ा, मतलब उसके बीच में कितनी है डिफरेंस, 7 की है। यहाँ नहीं समझोगे, अब समझ गए होंगे ना, बस समझे, नंबर लाइन पर करके दिखा दिया ना। क्योंकि 4 में से देखिए क्या है कि कहता है एपी के अंदर डिफरेंस बराबर कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, -3 है, 3 नहीं -3 है, हाँ, तो -3 है।
अब 4 घटे -3 मतलब उसको लिखेंगे कैसे, 4 घटे ब्रैकेट में -3 हमने लिखा, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो अपने क्या करेगा, अपने चिन्ह को बदलेगा अपोजिट में। अगर माइनस में है तो क्या कर देगा, अपने को आपको प्लस में बदल देगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7। और इसको समझने के लिए हमने ये निकाल दिया है, कौन सी, हम 3 पर थे, यहां से हमें 4 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, डिफरेंस कितनी हो जाएंगे, 7। किन्हीं को दिक्कत नंबर लाइन पर, समझ में आया, हाँ या ना बोलना कम से कम। ये डांटते हैं आपके अच्छे के लिए डांटते हैं उठा के, किसी बेहतर जगह जाओगे इस तरह करोगे तो पता है क्या बोलेगा उठा के। अभी तक बेहतर लोगों से आप मिले ही नहीं, दरभंगा के लोगों से मिले हैं उठा के। कभी मेरे साथ चलिएगा, नहीं होता कभी छुट्टी लीजिए एक दिन उठा के, और गाड़ी बुक करी, तब मैं जहाँ जहाँ बैठता हूँ बैठाता हूँ उठा के। कल ही गए थे सर से मिलने के लिए, उनका 2 स्टूडेंट बात कर रहा था, उनके इतना डांटे, क्योंकि जानते हो कौन है आए हैं, अब बात कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इनकी तुम इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो, नेट पढ़ा रहे हैं मतलब बहुत बड़ा चीज़ पढ़ा रहे हैं। दरभंगा में कोई है था पढ़ाता हुआ नहीं ना, कम से सिखाया तो बच्चों को कि नेट क्या होता है, कम से कम इतना डांटे। हम बोले कि सर छोड़ दीजिए, नहीं नहीं इसको डांटना जरूरी उठा के, नॉर्मल बात कर रहा था उठा के, वो समझा रहे हैं, तुम बात कर रहे हो उठा के। हम उनको बुलाएं कि सर आगे थोड़ा इसको बता दीजिए, या आप बैठे हुए हैं हमारे साथ, तुमको बिठाएं, वही बहुत बड़ी बात है उठा के। भाई स्कॉलर के साथ बैठ कर पढ़ रहे उठा के, तो क्योंकि गरिमा बनाई अपनी, एक गरिमा नहीं रहेगी ना तो चीज़ें खराब हो जाती है। कल कोई आपको आंख देगा कि अरे ढंग से पढ़ाई नहीं किया हुआ है, पढ़ाई मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ज़ैरफ हो गया, आपकी गरिमा कितनी बड़ी हुई है। 2 साल से मुझे, भाई पुराने लोग जानते हैं ना, कभी मेरी हिस्ट्री खंगाल के देखिएगा, पता चल जाएगा उठा के। क्योंकि जब तक गरिमा नहीं बनाए ना, तो पता है कि JRF को भी लोग को नहीं पूछता उठा के, क्यों, बड़ी डिग्री नहीं है बड़ी से उठा के, उसमें गरिमा बनानी पड़ती है उठा के, है ना। हाँ, जब मैं पूछूं तब बताइए हाँ ये चीज़ें, तो वो मज़ा आता है बात करने में, ठीक है। और बना नहीं बना उसका जवाब हमसे पूछना भाई उठा के, ये गड़बड़ बात उठा के। हम जो भी चीज़, आपका कभी गुस्सा अगर होते हैं कोनो चीज़ के लिए, तो वो आप ही का बेनिफिट है। देखिएगा जब कभी दूर जाइएगा, मतलब कभी इससे आगे दरभंगा से बाहर जाकर देखिएगा कितनी इसकी इंपॉर्टेंस उठा के। अगर वो बोल रहे हैं तो एकदम कीप साइलेंस उस टाइम, बिल्कुल भी उठा के। क्योंकि आप हमें अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई बच्चा फॉलो करेगा, आपको लगता है ये तो मास्टर को कुछ भी नहीं करता, हम इसको क्या टोके उठा के, है ना। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल बेसिक चीज़ है, मुझे ये बतानी थी, मुझे ये बतानी ही नहीं है, कहीं है लिखा हुआ नहीं, मैं निकल करके सीधा फॉर्मूला बिठाया चल दिया उठा के, क्यों। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई आप फिर से करें, फिर से नहीं सीख पाए, फिर से गड़बड़ हो गई, 2 मार्क्स कट जाए मेरे स्टूडेंट्स का। 2 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है वो उससे पूछिएगा जो 2 मार्क्स से JRF जिसका छूटा है, 2 मार्क्स से नेट छूटा है, एक क्वेश्चन किस वजह से उठा के। बहुत सारे लोग इस बार भी होंगे उसमें लाइन में, तो अगर सही हो गया तो बढ़िया हो गया। और AP सीख लें तो किसी को सिखा सकते हैं उठा के, इतनी अच्छे से सिखा रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम बिल्कुल बात वहीं करिए, जब मैं पूछ रहा हूँ तब आप बोलिए मेरे साथ उठा के। एक एक वर्ड में पूछता हूँ कि प्रॉब्लम है, बता देता हूँ प्रॉब्लम है, तब मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूँ। धराधर करने की जरूरत नहीं है। और मैंने भी बहुत लोगों की वीडियो देखी, कैसे पढ़ा रहे हैं सब जानता हूँ मैं उठा के, किया बस, समझे नहीं समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 7 आ जाएंगे, कितने पायदान चढ़ेंगे 7। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है आपके पास, अब आपके पास A भी है आपके पास, और कौन सी है D भी है। तो भाई जो टर्म कहेगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, फॉर्मूला जैसा हथियार, ब्रह्मास्त्र, कौन सा, AN बराबर या TN बराबर कौन सा, A प्लस, सॉरी बहुत बढ़िया, A प्लस N-1 इंटू डी का मतलब गुणा D। निकाल दीजिए कितना होता है, जल्दी करिए तो फटाफट। 144 माइनस वाला है प्लस वाला, प्लस वाला, अच्छा ये वाला, चलिए ठीक है देखते हैं निकाल करके, अच्छा ठीक है देखते हैं। A क्या करेंगे, A माइनस उठाएंगे, भूजा बना दो भूजा, अगर गलती है तो भूजल नहीं बात, 21 गुणे 1, और D कितना है हमारा 7, -3, और यहां से क्या निकला प्लस 20 गुणा 7, रुकना अभी दिखा रहे हैं, रुकना, -3, और यहां से कितना 140, ना ही माइनस में 143 होगा ना ही प्लस में 143 होगा, आंसर इज 137, क्योंकि यहां माइनस है और प्लस 140, इसका मतलब पता है क्या है बाबू, इसका मतलब है 140 घटे 3 बराबर 137, नहीं
कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से उठा करके, क्योंकि इसीलिए मैं शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ कि अभी 6 महीने टाइम रहेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा तो कैलकुलेशन पर अच्छी खासी पकड़ हो जाएंगे। क्योंकि नहीं तो फिर पता चला कि बता गए 2 नंबर कट गया तो बड़ा दुख हो जाता है उस टाइम। ठीक है, हाँ, माइनस प्लस का ध्यान बड़ा ही बेसिक रख रहे हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बड़े ही ट्रिकी। 143 भी दिया गया है, -143 भी दिया गया है, और यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर 17 नहीं देना चाहिए था हमको, यहाँ पर -137 देना चाहिए और एक 137 देना चाहिए, तब टिपिकल क्वेश्चन और बन जाएंगे। क्योंकि 2 ही यूनिट आएगा, या तो 143 या तो 137। अगर यहाँ मैं 17 की जगह 137 दूंगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलती करेंगे, नहीं, क्योंकि लगेगा कि माइनस भी होना चाहिए, मारते उठा के। क्योंकि माइनस प्लस का बहुत बेसिक ध्यान, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चन जितने हल्के हों वो उतने सीरियस हैं। उसको हल्के मत आइएगा, नहीं तो आपको क्या करेगा, अगले दिन हल्का होना दे, नहीं, क्योंकि वो जितने क्वेश्चन सिंपल हैं उतने ही माइनस प्लस वाला, अगर क्वेश्चन जब भी ऑप्शन मिल जाए माइनस वाला प्लस वाला, तब कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ होती हैं निश्चित रूप से सबसे, क्योंकि हड़बड़ाहट होती हैं। हम माइनस प्लस में जगह पर कुछ में टिक लगा दिए, पता चला जा घर आए तो माइनस में लग गया टिक, अब बदल नहीं सकते हैं, दिक्कत है ना, तो 2 नंबर कट गए। ठीक है, क्लियर बात। चलिए अगला 137 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, द कॉमन डिफरेंस इज। इसको हिंदी में समझाता हूं कि किसी एपी का 17वां टर्म उसके 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। याद है कल क्वेश्चन किए थे कि 15वें टर्म और 25वें टर्म के बीच अंदर कितना था, 10 कहाँ था उसमें 70 था। हाँ, पिछले वाले कल वाले क्वेश्चन में याद दिलाता हूँ, वहीं से पूछता हूँ कि याद कितना है आपको। हाँ, तो हमने क्या किया था उसको कि अगर मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया था 90 है तो ये 60 है, मतलब 70 ज़्यादा है कि मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है, 70 का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है, 17 टर्म और 10वें टर्म के बीच 7 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इस बार अप्लाइंग पे ही मेरा ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, निकालिए 1 2 3 4, ऑप्शन भी बढ़िया दिया हुआ 1 2 3 4। क्वेश्चन समझे ना। हाँ, बाद में धीरे धीरे हिंदी मिल जाएंगे क्वेश्चन, कि आज मैं जानबूझ के इंग्लिश में लाया था, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग परेशान होते तो मज़ा आता है हमको थोड़ा सा, यानी माथा में टीस हुआ तब ना जाएगा, नहीं तो आया चला गया फिर उठा गया। चप्पल पहन के आने की बोलते नहीं आए, बोले थे पहन के आने के लिए। हैं, रब कर दीजिएगा खाली वहाँ पर, निकल एक बार जोरों से घस दीजिएगा बढ़िया से, ताकि सब मिट्टी उधर ही बाहर ही निकल जाए, कम आए कम से कम। तो ठंडा है ना, कितना है 3, मारेंगे ना के फचरा देंगे, पक 3 होगा। कल ही बताया है फिर से, अरे दोनों टर्म के बीच में अंतर कितना था उसमें, 15, 1 होगा। 17वां टर्म और 10वां टर्म के बीच अंतर कितना है, ये बहनी वो मल्टीपल में था, मल्टीपल मती में मिडिल टर्म में था वो चीज़। ये तो हो गया कि भाई ऐसा ना हो कि ब्रह्मास्त्र चला दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र तब चलाने हैं, नहीं तो उधर तो ये ब्रह्मास्त्र चला तो पता है ना सृष्टि क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। भाई क्वेश्चंस और उसके ट्रिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि ये वाला ट्रिक इसमें लगा रहे हैं और वो वाला ट्रिक उसमें। जब वो जो मैंने प्लस भागा 2 और +2 वाला कहा था, वो कब लगेगा, वो जब हमारा मिडिल टर्म बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। यहां बोल रहा है कि 2 टर्म के बीच इतना गैप है, तो कॉमन गैप कितना होगा। तो पहले ये दोनों निकाले, दोनों टर्म जो दिए गए हैं उसका नाम कौन सा है। तो पहले टर्म का नाम है कौन सा, 17वां टर्म। दूसरा कौन सा है, 10वां टर्म। दोनों के बीच में कितने अंतर, 7 पदों का अंतर है। कितने पदों का अंतर है, 7 पदों का अंतर है। और उसके बीच अंतर कितनी है, 7 की, 7 पदों का अंतर है। और एक्चुअल अंतर कितना है, 7 का। तो 7 पद का अंतर 7, तो एक पद का अंतर कितना, 1। जैसे हम क्या निकाले थे कल कि पद के अंतर कितने थे, 10। अंतर कितना था कल वाला 15 और 25 था ना, तो अंतर कितना था पद में, 10।
और एक्चुअल अंतर कितना था 70। तो 10 पद का अंतर 70, तो एक पद का अंतर कितना 7। वही चीज यहां भी कि भाई 7 पद का अंतर, ये जो 7 है वो क्या है पता है, पदों का अंतर। ये कौन सा है, पदों का अंतर। अब पदों का अंतर हम कैसे निकाले हैं, हम निकाले हैं 17 माइनस 10th इक्वल टू 7। और ये क्या है उसकी, ये डिफरेंस है। ये कौन सी है, डिफरेंस है। तो अगर 7 पद का डिफरेंस 7 है तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है, CD कितना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 पदों का अंतर 7, तो एक पद का अंतर 1, 7/7 भागा 1, सॉरी 7/7, तो कितना हो जाएगा आंसर 1। बात क्लियर। हाँ, क्योंकि हम क्वेश्चन खोजते हैं, देखिए क्वेश्चन खोजने में थोड़ा समय लगता है, समय दीजिएगा तो हम अच्छे क्वेश्चंस करवा पाएंगे, ताकि कल जो पढ़ें उसकी रिवीजन हो पाए ढंग से, है ना। अब हर बार के चक्कर में कुछ क्वेश्चन करवा देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। कम ही पढ़ी लेकिन बेहतर पढ़ी उठा के, ताकि सारी चीज़ एक बार बिल्कुल पूरी रिवीजन हो पाए। नेक्स्ट आंसर इज 1। अगला है एक एपी दिया हुआ है पूरा लिख करके, एक एपी आपको पूरा लिख करके दिया हुआ है, लेकिन उस एपी की खास बात क्या है, तो उसका फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। अब आपको बोल क्या रहा है पता है, इसका 20वां टर्म निकालिए। कौन सा टर्म निकालिए, इसका 20वां टर्म निकालिए। 20वां टर्म बोला ना, हाँ 20वां टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है, 20वां टर्म निकालिए। तो टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 चीजें चाहिए ना। क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। कुछ चीजें क्वेश्चन में यूजफुल नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आपको क्या 20वां टर्म चाहिए तो आपको जरूरत किस चीज की है, ए की जरूरत है और डी की जरूरत है। लास्ट टर्म कुछ भी लिखा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो 20वां टर्म निकालने के लिए क्या हो जाए, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a + n - 1 × d वाला। कितना आ जाता है, a + n - 1 × d, 98, 98, तो आंसर नहीं है। आराम से आराम से आराम से। कितना आ रहा है, 98। ऑप्शन में है ही नहीं एक बार भी। अच्छा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहां क्वेश्चन को क्या किया गया पता है, थोड़ा सा उल्टा किया गया है। बोल क्या रहा है इसमें कि ये वाला ए नहीं लेना है, हमको चाहिए कौन सा टर्म, 20वां टर्म चाहिए हमको, बिल्कुल ठीक। लेकिन कहां से चाहिए, सबसे लास्ट से चाहिए, फ्रॉम द लास्ट टर्म। कौन से टर्म से चाहिए, लास्ट टर्म से चाहिए। मतलब ये जो 253 है ना, इसको कंसीडर करनी है। ये जो 253 है इसको कंसीडर करनी है। अभी तक जो हम क्या निकाल रहे थे, ए निकाल के दे रहे थे ना, किससे, हम ए निकाल के दे रहे थे शुरुआत से, ए से दे रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है कि लास्ट टर्म निकालनी है, कहां से, अब हम का सॉरी 20वां टर्म निकालना है, कहां से, लास्ट टर्म से। तो हमें ए किसको लेना होगा, ए किसको लेंगे, 253 को। बहुत बढ़िया, ये चीज समझिए। अब ये देखिएगा कि 20वां टर्म जो पूछ रहा है वो कहां से पूछ रहा है। अगर नॉर्मल लिख रहा है कि 20वां टर्म चाहिए तो आप शुरू से जाएंगे, लेकिन अगर लिख दिया है कि उस टर्म से 20वां जाएंगे तो ए किसको मानेंगे, लास्ट टर्म को। लिखा है ना 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है उसका, 253।
253 है ना, हाँ 253। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 253। अब बोलिएगा ए बराबर 253 है तो डी बराबर कितना होगा, डी बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा। अभी डी कितना आ रहा था, 5 हो रहा था, और वहां जब करेंगे तो कितना अंतर होगा, 5 होगा। हम्म, 5 ही होगा लेकिन -5 होगा। देखिए अब यहाँ पर दिखाता हूँ सर, आपको पूरा पूरा समझ क्लियर करके हम देखिए। देखिए 3 8 डॉट 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 डॉट, ध्यान समझिए, बड़ा मजेदार टर्म है ये। किसका, हाँ 13, अच्छा। एक चीज देखिएगा, अगर हम यहां से जा रहे हैं, ए इसको मान रहे हैं, अगर शुरुआत से जा रहे हैं तो ए इसको लेंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। हमें बोल रहा है लास्ट टर्म से जाने के लिए, तो ए डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी। क्या ए हम किसको मान लेंगे, 253 को। अब यहां पर किसका अंतर आएगा पता है, डी का अंतर आएगा। यहां किसका अंतर आएगा, डी का। अब बोलेंगे कैसे डी का अंतर आएगा, क्योंकि ये तो लास्ट छोर है ना, उससे इधर आएंगे ना कि उधर जाना है। देखिए आप जब डी लेंगे यहां से, जब आपने ए किसको माना 3 को, और सेकेंड टर्म आपका 8 है, तो डी क्या निकाला आपने, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। जब उसको आप फर्स्ट टर्म ले रहे हैं लास्ट वाले को, तब डी जब निकालेंगे तो पता है क्या आएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, 248 होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस क्या रहेगा, 5 ही रहेगा ना हमेशा। यहां 5 का डिफरेंस है तो आगे लास्ट में भी क्या डिफरेंस रहेगा, 5 का ही। तो लास्ट टर्म से ठीक पहले का टर्म क्या होना चाहिए, 248, 5 कम करेंगे ना 248, ताकि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल क्लियर रहेगा। कल मैंने बताया था कि जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ मैं कल अप्लाइंग करूँगा एक एक चीज़ को। कल हमने कहा था कि DI के अंदर, सॉरी ये सीरीज के अंदर लॉजिकल होता है, यहाँ पर अर्थमेटिक डिफरेंस होती है। मतलब अगर डिफरेंस यहाँ सेम है तो निश्चित रूप से आगे भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो मतलब अगर लास्ट टर्म हमारा 253 है तो उससे जस्ट पीछे वाला टर्म क्या होगा, 248, क्योंकि वहाँ भी डिफरेंस क्या होनी चाहिए, 5 की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे पीछे वाली कितनी होंगी, 243, नहीं उससे पिछले वाली कितनी होंगी, 243। तो अगर मैं नया AP लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, 3 8 13 डॉट 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 243 248 और 253। ये बात समझ में आई, पहले ये बताइए हाँ या ना सबको, ये बात तो समझ में आई कि कैसे AP हमने फाइंड आउट किया। नर्मता पूछ बाबू, नहीं तो हम टेस्ट में पूछेंगे, अभी समझा रहे हैं। कल था इंट्रोडक्शन, आज थी अप्लाइंग, और एक दिन होगी हंटिंग, शिकार करेंगे उठा के। तो इथी रख देंगे, बोलेंगे गोली मारते, अगर नहीं लगा तो उठा के। ठीक है, करना क्या है कि भाई डिफरेंस हर जगह सेम है, तो लास्ट टर्म अगर 253 है तो भाई उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, 248 होगा। कितना होगा टर्म, 248। अब जब डी निकालने जाएंगे तो पता है क्या करेंगे, डी बराबर वहां पर क्या हो जाएगा। अब काउंटिंग आप उधर से कर रहे हैं ना, काउंटिंग क्या कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, तो डिफरेंस बराबर क्या होगा वहां पर, डी बराबर 248 माइनस 253, ना कि 253 माइनस 248। सैया 99 98 97, दादा नहीं पढ़ल को भाई भूल गई, दादी पढ़ाते थे ना उल्टी गिनती। तो भाई अगर 100 से हम जाते हैं कहाँ पर, मतलब 1 से 100 तक, 1 2 3 4 करके, उधर से आते क्या होता है 100 99 98 97। तो जब हम क्या करें, इसको ए मान रहे हैं, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ये होगा ना, ये A1 टर्म है, तो A2 टर्म कौन सा है, ये है। अगर लास्ट टर्म को आप क्या मान रहे हैं, प्रथम मान रहे हैं, तो सेकंड क्या होगा, उससे जस्ट पहले वाला। और डिफरेंस बराबर क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 248 माइनस 253 कितना हो जाएगा, -5। किसको, n to 20 है ही ना, लास्ट टर्म से हमको 20 चाहिए, वो बोल रहा है। ये अंतिम छोर है और वो शुरुआती छोर है। बोला कि वहां से 20 पद नहीं आना, 20 कदम नहीं चलना है,
यहां से 20 कदम चलना है, तो यहां से 20 कदम आगे चल जाएगा, दीवार तोड़ दीजिएगा, दीवार तोड़ दीजिएगा। ओ यहां से 20 कदम चलना है मतलब क्या कहना है पता है, यहां से घूम जाना है और यहां से ऐसे चलना है, ये नहीं कि दीवार तोड़ने लग जाना है, यहां से 20 कदम चलना है आगे, क्योंकि ये अंतिम छोर है, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो 253 से आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं इस एपी में। क्या कर सकते हैं, 253 से आगे एपी में बढ़ नहीं सकते हैं हम अगर आगे। तो अगर 20वां टर्म चलना है, 20वां टर्म निकालना है लास्ट टर्म से, तो हमें पीछे आना पड़ेगा, ना कि आगे जाना पड़ेगा। बात क्लियर। जब अगर सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है और यहां से 20वां और यहां से 20वां कह रहा है, तो यहां से 20वां आएंगे तो ऐसे घूमेंगे आप और 20 पद चलेंगे, ये नहीं कि दीवार तोड़ने लग जाएगा, हाँ, नहीं तो कहेगा ये पागल है भाई टायर की। और अगर यहां से 20वां चलना है, ये अंतिम छोर है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो इधर घूम करके चलना पड़ेगा ऐसे करके। वही चीज़ यहाँ भी है, वो चीज़ यहाँ भी है। अगर इसको पूरा समराइज करेंगे इस तरह से आएगा, 3, 8, 13, हमने एक एपी में फाइंड आउट किया था ना, उसको भी लिख देते हैं, 243, 248 और 253। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, अभी तक हम यहां से 20वां चल रहे थे ऐसे करके 20 नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया, हमको सारा खेल ही बदल दिया। कहा नहीं, यहां से 20वां चलना है, दोनों में अंतर हो जाएगा। फिर यहां से 20वां पद चलना है, कहां से, लास्ट टर्म से। तो वहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, यहां अगर करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, और d बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 बराबर 5। और अगर यहां से 20वां टर्म आना है तो फिर क्या हो जाएगा, a बराबर 253 और d बराबर कितना 248, क्योंकि इसके लिए दूसरा पद कौन सा होगा, 248 होगा। 248 घटे 253 बराबर -5। कभी भी 248 में 253 तो नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे, 253 में से पहले 248 घटाएंगे और कौन सा चिन्ह लगाएंगे, -5। अगर 6 में से 3 घटाना है तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 में से 3 घटाना है 3, और 3 में से 6 घटाना है तो क्या आ जाएगा -3। इसको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब फॉर्मूला बिठा दीजिए, आंसर निकालिए तो कितना आ रहा है, कितना आंसर, ऑप्शन मिल गया ना। हाँ, तो चलनी कैसी है ये ज़रूर देख लेनी है भाई साहब, क्योंकि लेबर का एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, अरे प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो उस तरह सोचना पड़ेगा बेटा। ये अंतिम छोर है और वहाँ से चलनी है, तो वहाँ से पीछे आनी है, ना कि आगे चलनी है ना। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन एक ही लाइन का है, लेकिन उठा उठा के पटक देगा एग्जाम सब में हम लोगों को, ऐसा क्वेश्चन रहता है। हम अगर होते तो ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे। और अगर वहां पर फर्स्ट टर्म देता, सीधे लिखता कि 20 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा आंसर 98। तो इस क्वेश्चन मैंने दोनों समझा दिया कि लास्ट वाले से कोई भी पद कैसे निकालते हैं और फर्स्ट वाले से कोई भी पद कैसे निकालते हैं। तो आज जो सोया सो आज क्या होता होगा, खोया वाला बात होता होगा, और जो आया सो क्या होता होगा, पाया वाला बात होता होगा। क्योंकि अभी तक हम क्या सीखे थे, कल क्या सीखे थे कि भाई शुरुआत से आगे कैसे चलनी है, 20वां टर्म कैसे चलनी है। आज क्या सीखे हैं, लास्ट से 20वां कैसे चलनी है ना। लेकिन यहाँ जब करते रहेंगे तो डिफरेंस में अंतर हो जाएंगे, पता है ना। अगर इधर 5 है तो उधर -5 हो जाएगा, इधर -5 है तो उधर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं वहाँ पर, समझे ना मतलब। हाँ, तो तेजस इसी चीज़ का फीस लेता है। हमको एक दिन फ़ोन करके बोला कि सर फीस तो बहुत महंगा है। हम बोले बुआ जिस दिन हमारा, हाँ फीस तो आप नहीं कहते, बहुत लोग कहता है ना। तो हम बोले कि जब मेरी पढ़ाई को देखेंगे तो फीस कम लगेगा उठा के, ठीक है ना। क्लियर बात चल रहा है। आगे ये एपी में डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। क्या सोचे थे सरदार शाबाशी देगा, नया टर्म बढ़ाएगा, नहीं। हे प्रभु
प्रेमानंद, ये क्या हो गया भाई? ऐसी तो मेथड हम पहली बार देख रहे हैं, और यही मेथड देखेंगे टीचिंग में। टीचिंग मेथड पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बना तो अगला टर्म नहीं पढ़ोगे, 2 साल तक पढ़ते रहो बैठ करके। हमें बिल्कुल आराम होगा, आराम आराम से पढ़ाएंगे, कायला हड़बड़ी करेंगे, ठीक है। कितना? 20? चलो ठीक है, 20। वाह, गजब। कितना है? एन डी नहीं दिया, डी दिया हुआ है ना -4, एन आपको दिया हुआ है 7, और ए एन दिया हुआ, मतलब क्या ए नहीं दिया हुआ, वो A7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A7 दिया हुआ है। यहाँ पर ए एन लिखा है, मतलब क्या दिया पता है? A7 दिया हुआ है भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? A7 बराबर कितना? 4। और अगर मान लीजिए कि हमको A7 निकालना होता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते? फॉर्मूला क्या लगाते? A प्लस एन, एन मतलब क्या? 7 -1 इंटू कितना? D -4। यही फॉर्मूला लगाते ना। अगर A7 निकालने के लिए कहता हमको, मान लीजिए A7 4 नहीं दिया रहता, है ना, क्योंकि यहाँ पर an दिया हुआ है 7, मतलब क्या है? n की जगह पर 7 होना चाहिए ना। तो A7 बराबर कितना? 4। और अगर A7 निकालना होता तो हम क्या फॉर्मूला लगाते? A प्लस n -1 इंटू डी। तो A प्लस 7 -1 इंटू -4, तो कितना आ जाएगा? A प्लस यहाँ पर 6 गुणे कितना दे देगा पता है? A -24 ना हो जाएगा? कितना होगा? -24 होगा ना, ठीक तो लिखा? नहीं नहीं, रुकिए ना, यहाँ तो ठीक है ना मेरा, अभी आगे पीछे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो A -24 और बराबर कितना हो जाएगा? 4। और हम कल क्या सिखाए थे? नंबर एक तरफ, इक्वेशन एक तरफ। तो नंबर को एक तरफ करना है तो क्या हो जाएगा? A बराबर 4। और अब क्या लिखेंगे बताइए तो? नर्ता क्या लिखेंगे? कोई नहीं बोलेगा, क्या लिखेंगे? 24 को इधर ले जाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो वो प्लस में साइन चेंज करेगा, तो कितना हो जाएगा? A बराबर 28। 20 नहीं आ रहा है, क्या गलती है मेरा? कहाँ से? तो A7 बराबर 4 तो दिया ही हुआ है ना, देखिए ना लिखा हुआ n बराबर 7। हमने A7 जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है, हमको आप नहीं जानते इतने से। an बराबर लिखा हुआ है 4। देखिए जो चीज दिया हुआ है, n बराबर कितना लिखा हुआ है? 7। इसका मतलब क्या होना चाहिए? A7 बराबर 4। 2 साल हमको पढ़ाते हुए हो गए ना, तो आपको ना परेशान करना है। मैथमेटिक्स का मतलब माथा में टीस मारना चाहिए। हम वहाँ A7 लिख कर दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया हमने जानबूझ करके। an बराबर 4 और n बराबर 7। अब आपको जोड़नी है, रिसर्चर है ना, तो आपको जोड़नी है। मतलब इसका मतलब है A7 बराबर क्या लिख रहे हैं? ये 4 लिख रहे हैं। A7 बराबर क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं। अब A7 बराबर 4 है, तो A7 अगर हमें निकालना होता, मान लीजिए 4 नहीं दिया हुआ है, A7 हम फाइंड आउट करते तो क्या लिखते फॉर्मूला? A प्लस n -1 इंटू डी। तो क्या लिखते? A7 -1 इंटू -4। अब कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 और यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 6 गुणे 4 कितना? 24। लेकिन यहाँ तो साइन लगा हुआ है माइनस का, और कहीं जोड़ा भी नहीं है इसका, तो रिजल्ट क्या देगा? -24। तो A -24 बराबर कितना? 4। यहाँ भी वो 4 आएगा ही। कोई दिक्कत कहीं पर? नहीं, दिक्कत तो है ही टायर के, लेकिन बोलेंगे कैसे टायर के? तो क्या हो जाएगा? A बराबर 28। ठीक है, माइनस प्लस है, ध्यान बहुत करीबी से रखना है। ये नेट है, नॉट अ सीटेट, नॉट अ BPSC, नॉट अ एस्टेट, दैट्स अ नेट, पावरफुल एग्जाम्स। यहाँ पर इतने तरीके से पटकेंगे आपको
कि वहाँ आने के बाद अगर जा रही तो जानते थे, और हमको आगे एक ही बात बोलेंगे, सर इस बार गड़बड़ा गया, तो हम बोलेंगे कि बुआ रे अगला कोनो आंसर है नहीं है, अगला बार। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सब कुछ आता रहता तब भी गड़बड़ हो जाती। क्यों? हड़बड़ाहट। और ये बिल्कुल इतनी बारीकी पकड़ता है, इतनी बारीकी होती है क्वेश्चन के अंदर कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। समझे बात? हाँ, इसीलिए इसको पावरफुल एग्जाम माना जाता है। ठीक, हाँ, कितने हो जाएंगे? 28। कैलकुलेशन ठीक है ना मेरा? कोई दिक्कत नहीं ना कहीं पर? चलिए, अगर कहीं मिले तो बाद में दिखाइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 28। आंसर इज 28। पहले वाले स्लाइड में दिया हुआ है, और ये बीच में डाला गया कि कोर्सेज के लिए, जिसको भी आप PDF शेयर करेंगे वो खुद भी जाकर कोर्सेज देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज पे चले जाएंगे। हाइपर लिंक बनाया गया, इसको कहते हैं हाइपर लिंक। क्या किया गया है? हाइपर लिंक जनरेट करना। जैसे इस PDF में टैप करेंगे तो सीधे आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे क्रोम पर। क्रोम ब्राउज़र किसको सर्च करेगा? जिसकी ये URL है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ICT में पढ़ने वाले हैं, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, देन इट्स 7 टर्म। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। दूसरा टर्म किसी AP का कितना है? 13 है। पांचवा टर्म किसी AP का कितना है? 25 है। तो आपको क्या बताना है? सातवां टर्म क्या होगा? चलो पंडित जी निकालिए ना, क्या हाथ पर हाथ रखे आज, क्या आज तो अप्लाइंग है भाई। लेट से आए हैं, क्या बात है? पेपर 1 का टाइम लिखा हुआ है ना 7 बजे। अच्छा, कोनो बात हो जाता है। क्या लिए? कितना आया? देखिए मिल्टन कितना अपडेट किया। पहले कैसी बोतल आती थी? सिंपल वाली ना। अब वाइट, पिंक, सब तरह की बोतल आती है। जिस तरह के कलर आपको चाहिए उस तरह के मिल जाएंगे। देखिए क्या दिया AP का? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब कितना? A2। सेकंड टर्म का मतलब कितना? A2। और अगर A2 हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A प्लस n-1। n मतलब कितना? 2 गुने D। और ये इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। नहीं, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा पता है? A प्लस D बराबर कितना? 13। A प्लस D बराबर कितना? 13। नहीं, अगर हमें A5 निकालना होगा, फिफ्थ टर्म का मतलब कितना? A5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस n-1। n-1 का मतलब 5 - 1 इंटू D बराबर कितना दिया हुआ है? 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस 4D इक्वल्स टू कितना? 25। अब इसमें हमें चाहिए क्या? 7th टर्म चाहिए। कौन सा टर्म निकालना है हमें? 7th टर्म। और 7th टर्म निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, A भी चाहिए और कौन सी चाहिए? हमें D भी चाहिए। लेकिन आपसे मेहनत करवा रहा है, कह रहा है ना ही A दिया हुआ है ना ही D दिया हुआ है, सिर्फ 2 इक्वेशन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 इक्वेशन दिए गए हैं। अब देखते हैं इस इक्वेशन से कैसे हम क्या करते हैं? रिजल्ट लेके आते हैं, है ना? इस इक्वेशन से कैसे हम क्या करते हैं? अपना A और D फाइंड आउट करते हैं। पहले वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? A प्लस D बराबर कितना? 13।
दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ, a प्लस 4d बराबर कितना 25, 25 नहीं। तो हमें निकालना है क्या, a और निकालना है d। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे मेथड्स को लेते हैं जो कि सिंपल हैं। नहीं, आपको दिख रहा है ये वैल्यू ज़्यादा है ना कि नहीं, ज़्यादा है, ज़्यादा है, और वो वैल्यू क्या है, कम है। तो ज़्यादा में से कम को घटा सकते हैं, सिंपल घटाव कर सकते हैं ना, तो वही करते हैं। देखिए हम लिखते हैं a प्लस 4d बराबर कितना 25, a प्लस d बराबर कितना 13। अब क्या करना है, इक्वेशन में घटाव करना है। तो जब भी इक्वेशन में घटाव करते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है ना, उसके साइन को चेंज किया जाता है। अगर ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में। देखिए कैसे इक्वेशन में घटाव करते हैं। इक्वेशन का जब भी हम घटाव करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज होता है। a प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में, और d प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये भी माइनस में। अब प्लस a में से माइनस a को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो लोग इसको कट कर देते हैं, ऐसे करते हैं, लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। a में से a गया तो कितना हो जाएगा, 0, कुछ भी नहीं, खत्म कहानी। अब 4d में से d घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 3d भैया। भैया जी देखें मूवी के नहीं देखे हैं, भैया जी मूवी सनी देओल का है, यूट्यूब पे हैं, सर्च करिएगा भैया जी, उसमें उनका नाम होता है 3D भैया। सनी देओल जी का नाम क्या है, 3D भैया। 3D भैया का मतलब कि वो 3 डायमेंशन देख लेते हैं, क्योंकि वो 3 ही प्रश्न करते हैं। मतलब गुंडे के रोल में है, मतलब एक रंगदारी के रोल में। तो जिसको भी पकड़ के उठा के लाते हैं तो उसको कहते हैं कि मिश्रा तू कितना पढ़ा लिखा है, तो कहते कि भैया हमने ग्रेजुएट किया है। तो कहते बहुत अच्छा। तो पूछते हैं 3 प्रश्न हम पूछेंगे। पहला प्रश्न, ताजमहल कहाँ पर है, तो बोलता है भैया आगरा में। अच्छा ठीक ठीक। ताजमहल बनवाया किसने, शाहजहां ने। ताजमहल में कितने ईंट लगे हुए हैं। कहते देख 3 प्रश्न का जवाब दे दिया, तुमको हम छोड़ देंगे, कुछ भी पैसा तुमको उठा के लाएं, तुमको कुछ रुपया नहीं लेंगे रंगदारी में। अगर 3 में से एक ही प्रश्न गलत हुआ तो क्या करेंगे, पैसा तुमसे वसूल करेंगे। तो इसीलिए नाम उनका होता है 3D भैया। ठीक, कौन सा नाम है उनका, नाम है 3D भैया। भैया जी वैसे कहते हैं लोग उस मूवी में, बड़ा सुंदर मूवी बनाया गया है। तो जैसे पूछते हैं कि भाई ताजमहल में कितने ईंटें लगे हुए ना, कितने मजदूर काम में लगे थे, ये किसी को पता थोड़े है कितने मजदूर लगे थे। बोलता है ये तो भैया नहीं जानते। तो भाई पढ़ा क्या, पढ़ाई तो नहीं हुआ तुम्हारा, अब तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3D और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 12। अब 3D बराबर 12 तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/3, क्योंकि 3D/12 ऐसे एक एक इक्वेशन को तोड़ के दिखाता है। देखिए अब यहाँ पर d 3D का मतलब क्या होता है 3 गुणा d। तो 3 को इस तरफ ले जाएंगे, नंबर वाले को क्या करना है, एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर नंबर किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो d बराबर 12/3, 12/3 का मतलब 4। अब यहाँ पर d का वैल्यू रख दीजिए, a प्लस d बराबर 4, यहाँ पर 13। तो a बराबर कितना हो जाएगा फिर 9। कैसे क्या पता चला ना, 4 इधर जाएगा, 13 घटे 4 मतलब 9। तो अब आपको d भी पता है कि और a भी पता है। तो कौन सा टर्म निकालना है, 7th टर्म। नहीं निकालेंगे, निकाले तो फिर कितना हो जाएगा 33। 7 टर्म निकाले पहले, और इसके बाद बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को बिना इतना बड़ा कैलकुलेशन किए भी सॉल्व किया जा सकता है, वो तरीके हैं। पहले निकाल लीजिए 7 टर्म क्या है। थर्टी 33। चलो ठीक है। पंडित जी कितना, बार बार पीछा किया पलटे छियो, ई क्वेश्चन केना बन गए।
कितना है सबका 33। भाई A7 निकालना है तो A भी पता है ना हमको। A कितना आ गया हमारे पास, A आ गया है 9, D आ गया कितना 4, A7 निकालना है तो कितना हो जाएगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A मतलब कितना 9 प्लस n माइनस वन तो कितना हो जाएगा 7 माइनस वन टू डी। 9 प्लस 24 और 24 9 33। ठीक है, ये तो हो गया पूरा लॉन्ग कट मेथड अपना। शॉर्टकट मेथड सुनिए ध्यान से। अभी हमने कहा था ना कुछ देर पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि 10वें टर्म और 17वें टर्म के बीच अंतर कितना है 7 है। तो डी वहां पर निकाला था ना हमने, डी बराबर कितना 1 आया था, यहां भी निकाल सकते हैं। देखिए दूसरे टर्म का वैल्यू कितना है 13 है, और पांचवें टर्म का वैल्यू कितना है 25 है, और दूसरे और पांचवें के बीच अंतर कितना है 3 का अंतर है। पद में अंतर कितना है 3 का है, और वैल्यू में कितना अंतर है 12 का। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर डी बराबर 4 हो जाएगा और दूसरा पद 13 है तो पहला पद क्या हो जाएगा, अरे डी बराबर 4 है और दूसरा पद 13 है तो पहला पद क्या हो जाएगा, 13 में से 4 घटा लेंगे ना 9 हो जाएगा, 9 4 13। ठीक है, अब भाई सातवां पद का फॉर्मूला लगाना, लगा लीजिए। मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं करना होगा कि दोनों मेथड है, जो मेथड आपको सही लगे करिएगा, है ना। लेकिन उच्चतन ये वाला है सेकंड वाला, क्योंकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। क्या बड़े सोच में पड़ गए, नहीं लग रहा है मेथड, लग रहा है ना। कॉमन डिफरेंस निकाल ही सकते हैं ना भाई, सेकेंड टर्म दिया हुआ है और पांचवा टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते हम। पद में अंतर कितना है 3, अंतर कितना है 12, तो 3 भागा 12 कितना है 4, डी बराबर कितना हो गया 4। और अगर डी बराबर 4 हो गया है, ये आपको कहते हैं कि डी बराबर हम तुमको 4 दे रहे हैं, A2 तुमको हम दे रहे हैं 13, तो बताओ A1 कितना है। तो कैलकुलेशन करने लगिएगा, ये 13 में से 4 घटा करके 9 ले आएंगे ना, तब ना 9 और 4 13। ठीक है, प्रोफेसर ना, हाँ भाई कि मजदूर कि खटबू, खटनी ना करेगा है ना, खटे के नहीं है। चलो ये हो गई बेसिक्स और वो हो गया आपका स्टैटिस्टिकल। ये विच टर्म्स ऑफ द एपी इज 210। इस एपी का इस एपी में 210 लाना है, लेकिन वो किस टर्म पे होगा एन निकालना है वो सब। अब निकालना है एन। इस एपी में 210 कौन से टर्म का वैल्यू होगा। अभी तक डी निकाले हैं ना, ए निकाले हैं ना, एन नहीं निकाले थे, लेकिन जाते जाते मैं पूरा खून खींच ही लूंगा ना मगज का। हाँ 210वां पद कौन सा होगा, 210 किस टर्म की वैल्यू होंगी, 9वां टर्म, 10वां टर्म, 11वां टर्म, 12वां टर्म। क्वेश्चन मजेदार है ना। चलिए आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार। कौन सा टर्म 10वां टर्म। चलो कौन सा टर्म आया, कौन सा 10वां आया है, क्या आया है 10वां। कॉपी लाते थे भेजना, कॉपी में देखना चाहते हैं आप। आगे पास करिए ना, वो आ जाएगा हम तक। हाँ आप दीजिए ना, वो धीरे धीरे पढ़ पहुँचाते, कितना भी दूर होगा तो पहुँचते पहुँचते पहुँचाएगा।
12वां। आप n का वैल्यू बिठा रहे हैं उसमें? नहीं, हम ऑप्शन के अनुसार सबका अथी बैठा है। अच्छा 10 मार्क का बैठा है तो बन गया। चलो ठीक है। ठीक है, हम मंगवा लेंगे। हमको कब ज़रूरत पड़ती है हम जानते हैं ना, कब ज़रूरत है हमको। आप चिंता नहीं करिए, मंगवा लिया जाएगा। चलिए, कौन सा टर्म निकल देना है? 210 निकल देना है, नहीं? देखिए, अब 210 के बारे में कुछ नहीं दिया होता, हम उसको क्या मान लेंगे? an मान लेंगे। नहीं मान सकते हैं? an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a बराबर दिया हुआ है कितनी? 21। n दिया हुआ है क्या? नहीं। n माइनस 1। d पता है कितनी है? 21। 42 घटे 21 करेंगे कितना हो जाएगा? 21। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 210। यस और नो? ठीक है, अब इसको करेंगे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21 तो दिया ही हुआ था। तो अब नहीं, उतना नहीं करना है, हम उतना काम नहीं करते हैं। हम उतना काम नहीं करते, सीधा सीधा मेरा कॉन्सेप्ट है। भाई मजदूर थोड़े हैं, प्रोफेसर ना बन रहे हैं, उतना काम करके देंगे जी। ईगो है मेरा अपना। क्या है? ईगो है मेरा, बस उतना काम करके नहीं देंगे। एक ही बार ले जाओ सबको। अब ये नहीं कि दाल का जरूरत पड़ा तो पहले दाल लेने जाओ, फिर धनिया तो धनिया। एक ही बार सब नंबर को उस तरह भेजेंगे, सारा काम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब सारे नंबर्स को इधर ले जाने हैं, इसको भी इधर ले जाना है और इसको भी इधर ले जाने हैं। लेकिन दोनों जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में जाएगा। क्या करेगा? दोनों जाएगा लेकिन अलग अलग रूप में जाएगा। कैसे जाएगा वो दिखाते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 बराबर, कल भी क्वेश्चन बताए थे ऐसा, दोनों को ले गए थे, तो 210। अब e जो है वो प्लस में ना है, तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में ना हो जाता है। और ये किस में है? गुणा में है। जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। नहीं, एक के बार दाल धनिया सब को दे दिए ले। अब कितनी हो जाएंगी? n माइनस 1 बराबर कितना? 210 में से 21 घटाएंगे 189, सॉरी 89, हाँ ठीक है। भागा कितना? 21। एक नंबर 9, दो नंबर 18। n माइनस 1 बराबर कितना? 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 10। प्रोफेसर हैं, ईगो में रहिए कि भाई ज़्यादा काम करके नहीं देंगे, कम देंगे, है ना? नहीं तो फिर लोग मजदूरी करवाने लगेगा आपसे। और एक ही साथ ट्रांसफर करनी है सारा। जितना कम कैलकुलेशन में आंसर आ सकता है उतना आंसर लाइए। कभी भी दशमलव में चीज़ों को नहीं लाने का प्रयास करेंगे, है ना? जैसे कल ही था ना, 37 भागा 2 और गुणे, क्या कैलकुलेशन था यहाँ पर? 74 था कुछ, 100 नहीं 100 शायद 48 था शायद, वहीं जो भी होगा। इसको काटेंगे ना कि इसको काटना शुरू करेंगे, क्योंकि इसको काटेंगे तो आपका गला कट जाएगा 3 घंटे बाद, है ना? उसको काटिए। दशमलव में क्या करना है? चीज़ों को कम लानी है। जितनी कम रहेगी दशमलव में कैलकुलेशन कम होगा, माथापची कम होगा। माथापची कम होगा तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। चलिए 10वां टर्म। 8वां क्वेश्चन, इस एपी के लगातार 16 टर्म का योग ज्ञात करिए। इस एपी के लगातार 16 टर्म का योग ज्ञात करिए। एसएन बराबर फॉर्मूला है ना, 2 फॉर्मूला था ना एसएन का। पंडित जी, एसएन का 2 फॉर्मूला क्या क्या था? हाँ, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, बहुत बढ़िया, n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू a प्लस एल। a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा? फर्स्ट वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद तो दिया नहीं हुआ है। नहीं तो l तो निकालने नहीं जाएंगे ना, जब वो आसान है तो वो फॉर्मूला लगा लेंगे। लगाइए फॉर्मूला जल्दी जल्दी।
2 मिनट के बैठ दीजिए तब तक। एक को क्वेश्चन फिक्स है भाई सब, इस बार भी हर एक सेट में देखेगा और अगली बार भी आएंगे निश्चित रूप से। और सारा क्वेश्चन को जा करके घर पर जैसे जैसे समय मिले, ये नहीं कि एक ही दिन बना लीजिएगा, 2 दिन में, जैसे भी समय मिले उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा, है ना, ताकि चीज़ें हम भूलें ना। कितना हो जाएगा? -320। पंडित जी की छो, गड़बड़ा रहल छै। -320 क्या? -320 आ रहा है, तो जब आ रहा है आप लोग तेज हो गए हैं। ठीक है, क्या एपी का क्या है? ए बराबर कितना हो जाएगा? 10। और डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर कितना आया ना सबका कि नहीं आया है भाई? 6 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? -4। तो फॉर यहाँ पर बिठाई n/2, n/2 मतलब कितना? 16 ना, 16/2 इक्वल्स टू 2 × 10 प्लस 16 - 1 × -4 कितना हो जाएगा? 8 × 2 × 10 20 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 × -4 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? 8, यहाँ पर लिखता हूँ 8 20, अब कितना हो जाएगा? 15 - 4 कितना हो जाएगा? 15 × -4 -60, 15 चौके 60 -60। अब 20 में से 60 हटाना है तो कितना हो जाएगा? -40। और 8 से उसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -320 = 320 आंसर। ठीक है, 320 हो जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी एपी का 5वां टर्म 31 है और उसका 25वां टर्म 140 है, नहीं 25वां टर्म 140 है, किससे? 5वें टर्म से, तो उस एपी को फाइंड करना है। अब एपी बनाने हैं भाई। ऐसा मोने मन गरिया थे मास्टर नहीं छोड़ रही ना एक बेर खाली किछ बन दे, एक बार तो घूमो के नहीं वो तकबो एक बेर केहन छै मरला के झील में उठा के। इसीलिए जो बच्चा एक बार पास कर जाता दोबारा नहीं आता यहाँ पर। उसको इतना टॉर्चर हम पहले कर दिए हैं पढ़ाई में, दोबारा घूम कर नहीं आएगा, हिम्मत नहीं है उसको। कि पंडित जी दोबारा नहीं ना भैया?
काल मुरारी पूछे चले थे पंडित जी की हाल से, हम कहले पंडित जी एखन छथि कहीं दोसर में। कहलखिन हम आबि गेलिए हन, आब भेर देखिए 5वां टर्म कितना है, 31 है नहीं, और 25वां टर्म क्या है, उस एपी का 25वां टर्म क्या है, 5वां टर्म का वैल्यू कितना है, 5वां टर्म का वैल्यू जो है वो कितना है, 31 है। ठीक है, 25वां टर्म जो है इस 5वें टर्म से कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 5वें टर्म का वैल्यू कितना है, 31, और 25वां टर्म जो है वो 5वें टर्म से 140 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे ना उसमें, नहीं जोड़ेंगे। अगर ये 31 है और आगे हम जहां जाना चाहते हैं वो इससे 140 ज्यादा है, तो वो कितना है, 171 है। कैसे, 31 प्लस 140, कहते ना ई तो किछो बदमाश नहीं छो, अगर भैयारी जैसे दोगुना छो तो पहले तो इसको नापेंगे ना कि ये कितना है, उसको 2 से गुणा करेंगे तब उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 5वां टर्म 31 है, 25वां टर्म 140 मतलब 140 ज़्यादा है किससे, 5वें टर्म से, तो 25वें टर्म का वैल्यू कितना है, 171, कितना है, 171। तो इससे क्या निकाल सकते हैं आप, डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, डी तो निकलेगा ना, कि देखिए यहाँ दिया है 5वां टर्म, यहाँ दिया है 25वां टर्म, तो टर्म के बीच कितना अंतर है, 20 अंतर है, और वैल्यू में कितना अंतर है, 140 का, तो कॉमन डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 140/20 इक्वल टू 7। तो अब जो एपी हमें यहां से चाहिए उसके अंदर डिफरेंस कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। देखिए 3 7 10, 10 17, लेकिन यहां पर कितना कर दिया है, 5 ना कर दिया है, 17 5 22, 17 7 ना होना चाहिए, क्योंकि एपी के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अगर इस चीज़ को भूलेंगे तो क्वेश्चन कभी दाना जिंदगी में नहीं बनेगा किसी को, इसीलिए हम कल बता दिए थे कि वहाँ पर डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्वेश्चन वो पूछेगा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो पूरा मिला के देखिएगा भैया, यहाँ देखिएगा 3 7 10, 10 17, 17 7 24, 24 8 32, 5वां टर्म कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए ना कि 32, 5वां टर्म 32 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 7 10, 10 17, 17 7 24, 24 7 31, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 3 7 10, 10 8 18, हमेशा डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर वो नहीं है मतलब वो एपी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, समझ में आया ना। 5वां टर्म कितना, 31, 25वां टर्म 171, या दोनों के बीच अंतर कितना, 140, तो पद में कितना अंतर, 20, वैल्यू में कितना अंतर, 140, तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू वाला अंतर डिवाइडेड बाय पदों का अंतर, डी बराबर हो जाएगा 7। इतना हम कितने क्वेश्चन निकाल चुके इस हिसाब से। तो अब हमेशा डिफरेंस क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो कहियो बउआ के 2 गो देख कर मार देवी ना तो तेसर में आँखें बंद हो जातो, क्या द्वारे पूरा किसमें, इसी में बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये यहाँ ना सॉल्व कर रहे हैं ना, हम है ना साथ में, जब आ जाएगा एग्जाम में तब देखिएगा कौन है हाथ में। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना। सेकेंड टर्म, ये तो फिर शायद रिपीट हो गई है क्या क्वेश्चन, रिपीट हो गई है, ये तो बनाई ही है अभी तक। चलिए इसके बाद ये सारी जगह दी गई हैं, इतने जगह पर हम लिंक्ड अप हैं व्हाट्सएप पर। कल 1K फैमिली पूरा 1024 फ्री ग्रुप में, 1024 इसका भोज कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा भंडारा भोज कर रहे हैं प्रसाद का इसका। हाँ प्रसाद लाया है मैंने, क्या बात करें, है समय आएगा तब ना। पहले पहले खूब करके क्या करिए, या तो पहले खूब काम करवाए तब खिलाइए, मेरा 2 ही टाइम खिलाना होता है, या तो शुरू में खिला देता हूँ खूब काम, नहीं तो पहले काम करवा करके बढ़िया से खिला करके, या तो मीठा खिला करके बुलाएंगे या तो मीठा खिला के भेजेंगे,
जाओ मीठे मीठे रहोगे आराम से। इस क्वेश्चन को पूरा क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट करनी है, ठीक है। और आपकी सूचना के लिए बता दूं, खुश खुश होंगे आप, परसों रविवार है ना, कुछ तूफानी करते हैं नहीं। तूफानी में क्या करता हूँ, एपीए कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डालता हूँ और एक उसमें डीआई का डालता हूँ, ठीक है। उसको हार्ड कॉपी में डालता हूँ ताकि सॉफ्ट कॉपी में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को देखता हूँ हार्ड कॉपी में, लेकिन हार्ड कॉपी के चार्जेस भाई बच्चा से देगा, पे करेगा, क्यों, नहीं तो मोबाइल में करो, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेशन करना क्या है, मूल्यांकन करना आसान होता है, फट से रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें हमको बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा, है ना। तो या ऑफलाइन मोड में रखा जाए, ऑनलाइन मोड में आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। ऑनलाइन मोड क्या मतलब, आपको जैसा टेस्ट में कहीं ना कहीं दिखा है क्वेश्चन, उस हिसाब से दिखा जाएगा। अगर ऐसी दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पर खोल दूंगा एक बार क्वेश्चन को, अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई तो, है ना। पैनल पे भी काउंटडाउन चलते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी की स्क्रीन छोटी है, मान लीजिए यहाँ पर वो आकर देना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा बड़ी पैनल लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर चला दूंगा क्वेश्चंस को, जैसे चलते रहेंगे क्वेश्चन वैसे आपके जैसे वो चलता है सेम टू सेम चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये दिक्कत है, फिर नेक्स्ट करने के लिए किसी को बैठना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मोबाइल में सबके हैं, है ना। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक, एक आपके कौन से, एक डीआई और एक है इसमें कुछ क्वेश्चंस, और बिल्कुल 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 30 मिनट्स ओनली। हाँ 15 क्वेश्चन ही रहेगा ना, एक डीआई, एक आरसी और एक ये 5 क्वेश्चंस, है ना। अलग अलग टाइप भी पड़े हैं ना, हर एक टाइप से क्वेश्चन उठाएंगे, तो इसीलिए जाकर क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, ठीक है। डीआई उस दिन मैंने करवाया है ना एक परसों, तो उसके भी, और जिसको प्रथम आएगा उसको भाई क्या रहेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे उठा के, और जो सबसे लास्ट आएगा उसको भोज में खूब खिलाऊंगा बैठ करके, है ना। क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई ना ही करे तो बेहतर, भोज वोज खूब खाए, बम प्लांट बन जाए भाई। मेरा बाउंसरों का काम तो आएगा, लड़का रहेगा तभी, लड़की रहेगी तभी। कोई लड़की अटैक करेगी तो लड़की बोले बाउंसर को, बोलेंगे मार इसको 2-4 थप्पड़ खींचे, और लड़का रहेगा तो लड़का वाला बाउंसर काम करेगा, ठीक है। जिसको सबसे कम आएगा उसको खूब खिलाएंगे जिसको सबसे ज़्यादा है उसको कम खिलाएंगे, तो ज़्यादा खा लेगा तो नींद आ जाएगा ना, तो फिर अगली बार टेस्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। जोक था, ठीक है। चलिए उसकी तैयारी करिए, रविवार है ना, आपकी जो टाइमिंग है 9 बजे उसी समय में उठाएगा, ठीक। पेपर 1 की टाइमिंग आपकी 9 बजे है, मतलब 9 बजे 9 o'clock। कल जो दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, चाहे एपी से संबंधित कोई समस्या हो, कोई डीआई पूछनी हो, है ना, जो रिसेंट में डीआई बने हैं, कुछ आरसीज में कुछ दिक्कत हो, जो भी आपकी दिक्कत हो वो आकर पूछ सकते हैं, क्योंकि परसों तो मैं पूछ ही रहा हूँ। तो कल कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं चलेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो जो आपकी दिक्कत है उसको मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं रविवार लेता, लेकिन रविवार टेस्ट है तो नहीं ले पाऊँगा उस दिन, इस वजह से पहले ही रविवार आराम से पूजा पाठ करके चंदन करके जय महादेव माता का विभूत उत लगा करके आइएगा, क्योंकि भूते उतरने वाला है उस दिन पे उठाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं, और बाकी आमंत्रण चला ही गया है उसका, और गूगल मीट पर भी क्लासेस रहती हैं, तो आप देखिएगा कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को लिंक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, है ना। उसको इनवाइट लिंक्स भेज करके किसी को बुला सकते हैं, वहाँ पर इनवाइट लिंक का ऑप्शन दिया है मैंने, तो अगर कोई जुड़ना चाहते हो तो जुड़ करके देख सकते हैं कैसी हो रही है तैयारी, क्या हो रही है, तो उसमें थोड़ा सहयोग करिएगा, है ना। हाँ, और जितने टफ क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका फ़ायदा आने वाले समय में आप ही को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म में मैं बुला रहा हूँ अपने AIR 1 को पढ़ाने के लिए मैथिली से, सत्यम जी खुद आएंगे, तो पूछिएगा कि आप लोगों के तो कुछ टॉर्चर नहीं हुए, उस बच्चा को कितना टॉर्चर किए थे, ठीक है। तो क्या आया था 238 नंबर ना। अब ये मत बोलिएगा कि उसका विषय हल्का है, तो हम आप ही को 2 साल पैसा हम ही दे करके पढ़वाएंगे, कहेंगे निकाल कर ला नंबर उठा के, क्योंकि सबके अपने अपने फैक्ट्स क्या हैं, बड़े भारी हैं, है ना। क्योंकि अपना चीज़ सबको भारी लगता है, दूसरे का चीज़ हल्का, ठीक है। तो सबका अपना अपना जगह पर भारी है, उसमें 238 लाया, बहुत लाया था उठा के, है ना। तो वही आ रहे हैं, बीच में कभी आएंगे, शेयर करेंगे, पूछिएगा उनसे कि सर की टॉर्चर कैसी होती थी उठा के, ठीक है। तो आप टॉर्चर सहेंगे तो आप बेहतर बनेंगे उठा के। उसकी शालीनता को देखिएगा, स्टूडेंट्स को, पीजी कर रहा है, आपको सिखा सकता है, इतनी शालीनता है उसमें, है ना।
शालीनता देखिएगा, उनकी पढ़ाई को देखिएगा, उसकी इफ़िशियंसी को देखिएगा उठा के। उससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन, है ना। सबसे कम उम्र के JRF हैं अभी पूरे दरभंगा या पूरे इधर की बात करूँ साहित्य मिथिला यूनिवर्सिटी में, सबसे कम उम्र में करवा के दिया था, सबसे कम उम्र, है ना। कि जब वो कहाँ पर थे, ग्रेजुएशन फाइनल किए थे, तब उनके पास था JRF। ठीक है, कैसे करवाया था वो मेरे तरीका पता है, तरीका बाद में बताएंगे।